डीजल पेट्रोल के भाव आसमान चीरे दे रहे हैं। सत्ताधारी आत्ममुग्ध है, उन्हें सब हरा हरा दिख रहा है। विपक्ष सड़कों पर उतरकर महज रस्म अदायगी कर रहा है। अभिनेता अक्षय कुमार के दिवंगत ससुर राजेश खन्ना उर्फ काका ने अपनी एक फिल्म में गाना गाया था, ये पब्लिक है सब जानती है। तो पब्लिक क्या जानती है और कितनी निराश है, सुनिए। कि जो पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़ गए हैं, इनसे कुछ बजट पे असर पड़ रहा है क्या कमाई के? सर बहुत असर पड़ रहा है इससे। किस तरीके से सर? कोई भी चीज़ जाओ, हर चीज़ महंगी है। पेट्रोल डलवाओ तो है, चल ही रहा है महंगा। जहाँ जाना होता है अब तो ये हो गया, संघर्ष हो गया कि काफ़ी डिस्टेंस साइकिल से भी चलनी पड़ रही है। 1-2 किलोमीटर जाना तो भैया साइकिल निकाल लेते हैं, साइकिल से चलो, साइकिल से सफ़र हो जाता है। क्या मैडम एक चीज़ ये बताइए कि घर के बजट पे भी कुछ असर पड़ रहा होगा और क्या, इन महंगाइयों से? हाँ, स्कूल में फीस हुई नहीं है माफ, जी। फीस देनी पड़ी है, काम चला नहीं है 3 महीने बिल्कुल। अब पूरा बजट ही बिगड़ा हुआ है, पूरा कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। सरकार से कहो या किसी से भी कंप्लेंट करो, कोई सुनने वाला नहीं है। तो जो गाड़ी वो तो चलानी है। मैं पुनीत श्रीवास्तव हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं सेल्स का काम करता हूँ, मार्केटिंग का। अच्छा, तो ये बताइए पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ गए हैं, इससे क्या क्या जो है समस्याएं आती हैं? तो बहुत समस्या आ रही है। अभी हम लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिससे कि समस्याओं का सबसे बड़ा सामना ये करना पड़ रहा है। कंपनी जो है वो कन्वेंस के नाम पे उतना ही पैसा दे रही है और रेट बढ़ता ही जा रहा है दिन ब दिन। तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है। पता चला कन्वेंस कंपनी दे रही 3000 रुपये और हम लोग का खर्च होता है 5000 रुपये महीने का, तो 2000 रुपये अपने जेब में लगाने पड़ते हैं। तो ये सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे घर के बजट में भी फर्क पड़ रहा होगा? बिल्कुल पड़ रहा है। घर के बजट में फर्क इसलिए पड़ रहा है कि जो हम लोग 2000 बचाते थे महीने का, वो बचा भी नहीं पा रहे हैं, और डेली का जो साग सब्जी का खर्चा था वो भी नहीं कर पा रहे हैं। इतने महंगे तेल हो रहे हैं जिसकी वजह से आम पब्लिक को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। गाड़ी वगैरह चलाने में इनका तो 10 बार पूछना पड़ रहा है कि इतना पैसा कहाँ से मिलेगा पेट्रोल के लिए। तो ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। घर के बजट में भी फर्क पड़ रहा होगा, बहुत ज़्यादा, मतलब हर तरीके से दिक्कतों का सामना। हर तरह से। जैसे जो पहले एक्स्ट्रा पैसे खाने पीने के लिए मिलते थे, अब वो कम हो गए हैं। कौन से स्कूल पढ़ते हैं आप? वीरेंद्र स्वरूप में। तो पॉकेट मनी पे असर पड़ रहा है पॉकेट मनी आपकी? पे असर पड़ रहा है। और बाकी जैसे अब थोड़ा बहुत कोचिंग वोचिंग आने के लिए कभी कभी पैदल भी चले जाते हैं कि पैसे बढ़ गए हैं। ये बताइए कि जो पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया है, इससे आप लोगों को भी जो है कोई स्कूल वगैरह जाने के लिए कोई असर पड़ रहा है क्या? दिक्कत हो रही है? बिल्कुल भी पड़ रहा है। एक्चुअली हम लोगों को कोचिंग जाना रहता है, ट्यूशन पढ़ाने जाना रहता है, बहुत सारी जगह जाना रहता है। तो प्रॉब्लम ये आ रही है कि सारी चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ये पेट्रोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, तो आपको कम करना ही चाहिए। जेब का खर्चे कम हो रहे हैं, क्या क्या समस्या आ रही है? निकालें और या फिर मतलब जो है अपना मन मारें। कहीं जाना है इस एज में तो जाने के लिए स्कूटी की ज़रूरत होती है। जी खर्चे में तो बढ़ोतरी हो ही गई इससे। जी। तो इससे घर के बजट में भी असर पड़ रहा होगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ा है, पड़ेगा नहीं पड़ा है। डीजल इस समय क्या रेट चल रहा है कानपुर में? कानपुर में पेट्रोल का है 88 रुपये 30 रुपये, जी। डीजल है 80 रुपये 30 रुपये। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जिस तरीके से पहले लोग आया करते थे, एक भीड़ अच्छी खासी आती होगी पेट्रोल और ये सब, क्या उस पर कोई फ़र्क पड़ा है भीड़ में? हाँ, उसका एक फर्क पड़ा है ना। जी। 1/3 लोग कम आ रहे हैं। जी। तो क्या पेट्रोल के दामों को लेकर जो है ये कम हुआ भीड़? हाँ, दाम तो ज़्यादा हो गए हैं ना, इसको सरकार को कम करना चाहिए। इसका असर हर जगह पड़ रहा है ना, महंगाई बहुत बढ़ रही है। पहले भीड़ आती होगी ठीक ठाक, अब उसमें कुछ कमी आई है क्या? हाँ, थोड़ी कमी आई, मतलब 10% कम हो गए। 10% कम हो गए लोग। वर्तमान समय पे केंद्र सरकार बिल्कुल ही जनता के प्रति उनकी संवेदनाएं मर गई हैं। इस भयावह कोरोना काल के बाद जिस तरीके से डीजल, पेट्रोल और गैस में इतने मूल्यों का इजाफा हो रहा है, वो आम जनता की जेब में डाके के समान है। डकैती पड़ रही है, सरकार डाका डालने का काम कर रही है। बिल्कुल भी संवेदनहीनता नहीं रह गई है, संवेदनशीलता नहीं रह गई है सरकार के लोगों में। और सबसे बड़ी बात एक ये है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, इस बात पे भी, जो महंगाई है इतनी ज़्यादा इस कोरोना काल में, जब लोगों के व्यापार छिन गए हैं, रोजगार छिन गए हैं, काम धंधे बंद हो गए हैं, नौकरियां ख़त्म हो गई हैं और महंगाई चरम पे है। आप एक चीज़ समझिए
ये स्थितियां हैं इस समय कि आदमी वाकई बहुत परेशान हो चुका है। लेकिन सरकार ने अब की बार जो बजट आया था, बहुत सारे नौजवानों को उम्मीद थी कि इस बजट में उनको कुछ आगे का भविष्य मिलेगा। 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का इन्होंने वादा किया था, लेकिन ये कहीं पर भी किसी भी रूप में ये खड़े नहीं उतर पाए हैं, ना रोजगार के नाम पर, ना व्यापार के नाम पर। लोगों को उम्मीद थी कि ये गरीब लोगों के, कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों की बच्चों की फीस कोरोना काल में माफ़ होने के लिए था, लेकिन सरकार ने वो भी उस उम्मीद पे भी खरी नहीं उतरी है। सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था, लेकिन उन्हें वो ओलेक्स का विज्ञापन बेच डालो ज़्यादा ही रास आ गया। पहले एयर इंडिया बेच डालो, BSNL बेच डालो, LIC बेच डालो। उन्होंने कोई भी संस्थान जो भारत देश का सबसे बड़े संस्थान थे, बैंकिंग से लेके रेलवे तक इन्होंने बेचने का काम किया है। और ये आत्मनिर्भर भारत की जगह पर कुछ चुनिंदा पूंजीपति भारत बनाने का काम ये सरकार कर रही है। इस सरकार की नीतियाँ किसी भी रूप से गरीबों के लिए फायदेमंद नहीं है। आपने सुना कि अध्यापक, छात्र, महिलाएं, नौकरी पेशा, पेंशनधारी मोदी काल में सब बेजार हैं। डीजल पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों से लोगों के घरेलू बजट तक असर पहुंच रहा है। इस देश में भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी बची है जो राष्ट्रवादी और जनता का तेल निकाल कर भी देश प्रेमी नंबर 1 है। बाकी सब आतंकवादी, देशद्रोही, पाकिस्तानी और आंदोलनजीवी हैं। जंजवार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश।